तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर है अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर है 2.5 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इससे पहले ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन की एक और वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया था। आज जो दूसरा ग्राफ हमारे मौजूद है वो है स्पीड टाइम ग्राफ। और स्पीड टाइम ग्राफ में आप स्पीड को हटा के वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे मेरा ख्याल है कि स्पीड नहीं लिखना चाहिए था, वेलोसिटी लिखना चाहिए, लेकिन आपकी किताब में स्पीड लिखा हुआ है तो आप इसी हिसाब से पढ़ रहे हैं। लेकिन होना क्या चाहिए था यहाँ पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आए इसे कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब ड्रॉ किया था तो हमने देखा था कि इसको बोलते थे एक्स एक्सिस, इसको बोलते थे वाई एक्सिस। आपको याद होगा एक्स एक्सिस पर क्या होता था बेटा, टाइम होता था, और वाई एक्सिस पर क्या होता था आपके पास, डिस्टेंस होता था। यह आपको बखूबी याद होगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ में ज़रा देखिएगा, टाइम कहाँ होगा, टाइम वहीं होगा जहाँ था पहले वाले ग्राफ में। एक्स एक्सिस पर क्या होगा बेटा, आपके पास टाइम होगा। इसके अलावा जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कहाँ पे होगा बेटा, वो आपके वाई एक्सिस पर होगा। स्पीड या वेलोसिटी कहाँ होगा बेटा, आपके वाई एक्सिस पर होगा। टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। वेलोसिटी या स्पीड की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आ गई। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ज़रा आप देखिए दीवार जो खड़ी हुई है किस पर खड़ी हुई है, एक्स एक्सिस पर खड़ी हुई है, यानी एक एक्स एक्सिस बेस है, उसके ऊपर ये दीवार खड़ी हुई है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर टाइम आएगा, वाई एक्सिस पर स्पीड या वेलोसिटी आएगी, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या बताया था स्पीड टाइम ग्राफ, तो इट टेल अस हाउ मच स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन एवरी सेकेंड। ज़रा आप इसे गौर करें, स्पीड के बारे में आ रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है ना। कब होता था, एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस हो, ठीक है ना। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जब भी क्या होती थी, वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती थी। यहाँ लिखना चाहिए वेलोसिटी, मैंने बोला है कि स्पीड की जगह हम वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, तो वेलोसिटी भी लिख देते हैं। जब क्या हो बेटा, वेलोसिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वेलोसिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो हर सेकंड में, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ये तो पता है, समझ में आ रही बात। तो ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये आपको क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। तो स्पीड टाइम ग्राफ आपको एक्सेलरेशन बताएगा। व्हाट इज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड, द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड। एक्सेलरेशन पर भी वीडियो बनाई है, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्सेलरेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर डेफिनेशन याद कर लेंगे, यूनिट याद कर लेंगे, काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन समझ में नहीं आया तो बहुत सारे मसाइल होंगे। समझ में आ रही बात। तो इट टेल अस हाउ मच स्पीड या वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है। वेलोसिटी जब बढ़ता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ये आप जानते हैं। जब वेलोसिटी कम हो तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जब वेलोसिटी कम हो उसको बोलते हैं डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। याद है आपको कि नहीं याद है। तो हमें ये बताता है कि हर सेकंड में कितनी रफ्तार या कितनी वेलोसिटी या कितनी स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, ये वाला ग्राफ बताता है, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्रेडियंट के बारे में आप जानते हो, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, नहीं देखी तो उसे देखिए, ग्रेडियंट के बारे में समझे। ग्रेडियंट क्या है, व्हाट इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट है बेटा, ग्रेडियंट है जो रेशो है राइज ओवर रन का, रेशो है राइज ओवर रन का। जरा ये लाइन देखें, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन राइज हो रही है या रन हो रही है। राइज का मतलब ऊपर उठना होता है, रन का मतलब आगे जाना होता है। राइज होगा वाई एक्सिस पर, राइज होगा वाई एक्सिस पर, और रन होगा एक्स एक्सिस पर। तो बताइए ये लाइन कहाँ जा रही है, एक्स एक्सिस पर जा रही है, वाई एक्सिस पर जा रही है, दोनों में जा रही है। कहाँ जा रही है, दोनों में। इसके रन, उसका राइज भी हो रहा है और रन भी हो रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, ऐसा है कि नहीं है। तो ठीक है ना। तो राइज और रन के रेशियो को हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। राइज और रन के रेशियो को क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट के अलावा एक और भी नाम है स्लोप, उसको उर्दू में कहें तो ढाल कहते हैं, ढलवान को कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही है। घर में गाड़ी चलाना होता है, हम अक्सर बाइक वगैरह चलाने के लिए क्या बनाते हैं, एक स्लोप बनाते हैं। समझ में आ रही बात। तो राइज और रन के रेशियो को क्या बोलते हैं, हम ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये ग्राफ में बड़ा काम आता है, हम बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा है द ग्रेडियंट ऑन स्पीड टाइम ग्राफ, द ग्रेडियंट ऑन स्पीड टाइम ग्राफ गिव द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इससे पिछली वीडियो में हमने ग्रेडियंट लिया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जरा देखें, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से क्या आता है, वेलोसिटी, स्पीड, स्पीड।
वेलोसिटी भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से कौन सी वैल्यू आ रही है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम का आप ग्रेडियंट ले रहे हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम का आप क्या ले रहे हैं, ग्रेडियंट। समझ में आ रही, डिस्टेंस ओवर टाइम का क्या ले रहे हैं, ग्रेडियंट। तो आपके पास क्या आएगा, स्पीड आएगा। नहीं देखी तो इसके पहला वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसे दोबारा एक्सप्लेन करने में ठीक नहीं लगेगा, टाइम ज़ाया होगा हमारा। समझ में आ रही बात। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब ग्रेडियंट लेते हैं, ग्रेडियंट क्या होता है बेटा, राइज ओवर रन होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा राइज, ये हो जाएगा रन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट, द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड, द ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन, द ग्रेडियंट ऑन स्पीड टाइम ग्राफ गिव द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब आप ग्रेडियंट लेंगे स्पीड टाइम ग्राफ का, तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, आया इंक्रीज आया डिक्रीज। इसके अलावा भी एक्सेलरेशन है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड। ये चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ही क्या होता है, डायरेक्शन तब्दील होना। तो ज़रा आए देखिए, ग्रेडियंट की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, नॉर्मल सी बात है। यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। इफ द ग्रेडियंट इज नेगेटिव द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव मीन्स स्पीड या वेलोसिटी कम हो रही है। समझ में आ रही बात। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो या चेंज इन डायरेक्शन हो। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक नाम भी आता है डिसेलरेशन या रिटार्डेशन, ये नाम आपको पता होना चाहिए। वैसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए सिर्फ एक्सेलरेशन इस्तेमाल करें, लेकिन नेगेटिव के लिए डिसेलरेशन या रिटार्डेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आए 3 कंडीशन हमारे पास, तीनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसको समझेंगे बेटा, समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आया बेकार हो जाएगा। अभी रिजल्ट आया, खूब बच्चे नंबर भी लेकर आ रहे हैं मैट्रिक में, लेकिन कंसेप्ट नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। नंबरों की भरमार लगी हुई होती है, लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर तो आ ही जाता है, आपको पता है क्या निज़ाम है, ठीक है ना। तो आपको तो बातों को समझना है, सीखना है, फिर नंबर आना चाहिए, ऐसे मज़ा नहीं आता, ठीक है ना। ऐसे नाम बहुत होता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। उसकी बुनियाद ऐसी होती है, खोखली बुनियाद होती है बिल्कुल। इंटर जाते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो इन फिगर 2.16 है, तो आपकी किताब में जो फिगर बना हुआ है 2.16 है, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस फिगर को यहाँ लगाया भी जाएगा। तो फिर इसमें लिखा हो द बस इट्स एट रेस्ट, बस किस में है बेटा, रेस्ट में है, और उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। इस वर्डिंग से क्या करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, सीख जाएंगे। द बस इज एट रेस्ट फॉर एन इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का ग्राफ है। कितने सेकंड का ग्राफ है, 5 सेकंड का। टाइम कितना लिखा हुआ है, 5 सेकंड, ठीक है। कितना लिखा हुआ है, 5 सेकंड। ग्राफ पेपर का भी आप देखेंगे तो उसमें आपको ग्राफ दिखेगा 1 2 3। देखिए इसमें जो डब्बे बनेंगे वो मेरे कोई फिक्स साइज़ के नहीं होंगे, इसमें तो गड़बड़ भी होंगी इसमें, ठीक है ना। ऐसा होता रहता है, 2 3, तो आप थोड़ा कॉर्पोरेट कीजिएगा। ये ग्राफ बना दिया हमने आपको बताया कि एक्स एक्सिस पर हम लेंगे, ये है एक्स एक्सिस, क्या है बेटा, एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये भी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। समझ में नहीं बात। तो कहा जा रहा है फिगर 2.16 है, आपकी किताब में होगा, उसमें देखिएगा, जो मैं लगा दूंगा यहाँ पे 2.16 द बस एट रेस्ट फॉर एन इंटरवल ऑफ 5 सेकंड। इसके ऊपर थोड़ी नंबरिंग भी करनी पड़ेगी हमें, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, ठीक है। इधर टाइम लिखाएगा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टाइम जो है सेकंड में, किस में है, सेकंड में। जगह की किल्लत है तो इस वजह से थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। इधर क्या आएगा बेटा, वेलोसिटी, क्या आएगा, वेलोसिटी या स्पीड। आपकी किताब में स्पीड लिखा हुआ लेकिन मैं वेलोसिटी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, वेलोसिटी, ठीक है ना, लिख दिया हमने। अच्छा यहाँ पे जो वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड, तो स्पीड हमें डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्पीड 0 है, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो है बस यहाँ पर है, जो भी है बस यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि कहा जा रहा है बस इट एट रेस्ट। जब बस रेस्ट पे होगी तो उसकी रफ्तार कोई भी नहीं होगी, वो रुका हुआ होगा, ठीक है ना। उसकी स्पीड क्या होगी, 0 होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, कांटा 0 पर है, और टाइम गुजर गया 5 सेकंड, टाइम गुजर गया भाई
5 सेकंड, टाइम गुजर गया 5 सेकंड। तो बस यहीं के यहीं खड़े रह गए, इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। तो बस किस में है बेटा, रेस्ट पर है। ग्राफ बन गया, ग्राफ बन गया। क्लियर है? ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट देता है। तो अब है हमारे पास, इसके बाद ये देख लिया हमने पहला केस इन फिगर 2.16 द बस इज एट रेस्ट, हो गया 5 सेकंड वाला। अब हमारे पास है दूसरा इन फिगर 2.16b, किताब में आप देख सकते हैं, इसकी पिक्चर भी यहाँ लगा दी जाएगी। द बस मूव्स एट अ स्टीडी स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। बस जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से, कौन सी स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी से, वो क्या है 20 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए बस सफ़र करती है 20 मीटर पर सेकंड से। एक बस सफ़र कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से 5 सेकंड के लिए। 20 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है, 20 मीटर 1 सेकंड में, ठीक है ना। तो 20 मीटर 1 सेकंड में, जब 20 मीटर 5 सेकंड में सफ़र होगा तो कितना हो गया, 100 मीटर। कितना हो गया, 100 मीटर। ये मालूम करने का आपके पास एक फॉर्मूला मौजूद है, S इज इक्वल टू वी टी। V मीन्स स्पीड, T फॉर टाइम, ठीक है ना। V की जगह रख दे 20, T की जगह रख दे 5, क्या आता है आपके पास, 100 मीटर। कितना आता है, 100 मीटर। ठीक है, फॉर्मूले से मालूम कर लिया। इसके अलावा ग्राफ से भी हम मालूम कर सकते हैं कि एक गाड़ी ने, कोई बस है, कुछ भी है, उसने कितना फासला तय किया। तो आइए अब ग्राफ से मालूम करते हैं। ये पहला ग्राफ है, इसको मिटा देते हैं। वो जो बस जो थी रेस्ट पे, उसको हमने मिटा दिया। अब दोबारा एक सिंगल लाइन खींच देंगे तो बस अब क्या, अब बस ख़त्म होगी, ग्राफ दोबारा अपनी असल हालत में दोबारा आ गया। अब बस जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, किस रफ्तार से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं है, 20 मीटर पर सेकंड, इसको याद रखना है। 20 मीटर पर सेकंड वाली लाइन ये रही, तो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलेगी, उसकी स्पीड सेम है तो इसी लाइन पे चलेगी। ये लाइन होनी चाहिए सीधी, लेकिन मैं तो हाथ से बना, उससे मसला आएगा, ठीक है ना। 4-5 सेकंड स्पीड में कोई रद्द बदल नहीं आया, कोई चेंजिंग नहीं है, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। एक्सेलरेशन तो कोई प्रोड्यूस ही नहीं हुआ इसमें, एक्सेलरेशन तो कोई प्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके अलावा भी हमें क्या करना है, इस ग्राफ को देख के बताना है कि फासला कितना कवर हुआ है। इस ग्राफ को देख के बताना है कि फासला कितना कवर हुआ है। जो द एरिया अंडर दिस ग्राफ है, ठीक है ना, ये जो एरिया है इसको किताब में आपके शेडेड किया हुआ है। क्या किया हुआ है, शेडेड। द एरिया अंडर द शेडेड ग्राफ, द एरिया अंडर द शेडेड ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल। जो एरिया शेड किया हुआ इस ग्राफ में, तो ये हमें बताता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। हमने फॉर्मूला लगा के मालूम कर लिया, लेकिन अब ग्राफ को देख के मालूम करेंगे कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। समझ में आ रही बात? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो आप देख रहे हैं साइड में देखें, क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 20। और टाइम कितना लगा बेटा, 20 की स्पीड से चल रही गाड़ी, 20 की स्पीड से गाड़ी जो चल रही है, और कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। तो 20 × 5 कर दें, 20 × क्या कर दें 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 मीटर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। समझ में आ रही है? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ें, ठीक है। तो यानी कि आपको इस रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना है। जब आप इसका एरिया मालूम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। कभी आपने छोटे क्लास में एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम किया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम किया होगा, किया है कि नहीं, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम किया होगा, L × B, लेंथ ब्रीथ मल्टीप्लाई करके। तो इसलिए हमने क्या मालूम किया, एरिया मालूम किया था। एरिया अंडर द शेडेड डायग्राम, शेडेड ग्राफ गिव द डिस्टेंस ट्रैवल। इस तरीके दूसरे ग्राफ का भी काम हो गया। उम्मीद कर देंगे आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा ग्राफ देखिएगा, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। तीसरा ग्राफ जो है लिखा हुआ इन फिगर 2.16C। पढ़ें इसको, आप पढ़ें, समझें। यकीन आप समझा ही होगा, कुछ मसाइल होते हैं तभी बच्चे आते हैं, ठीक है ना। ये लाइन थोड़ी आगे पीछे बन गई, ये काम चला लीजिएगा, ठीक है। लेकिन असल वाली पिक्चर हो रही है, आप देख सकते हैं। तो इन फिगर 2.16C द बस इज एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड का वर्ड आ गया, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। आपकी किताब में बड़े हल्के हल्के हैं, मुश्किल नहीं है,
लेकिन ये भी समझ के करना है, छाप के करेंगे कोई फ़ायदा नहीं, रट्टा ला के करेंगे कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। पंजाब टेक्स्ट बुक को चेक किया, थोड़ी मुश्किल भी है आपके मुकाबले में, आपकी बनिस्बत मुश्किल है, ठीक है ना। इफ़ द फिगर 2 द बस इज एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का रेट बताया भाई आपको, क्या बताया, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकंड में जो वेलोसिटी बढ़ रही है 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। कांटे में गौर करिए, हर सेकंड में जो वेलोसिटी बढ़ रही है, 1 सेकंड गुजरा 5 मीटर पर सेकंड बढ़ी है, 1 सेकंड गुजरा 5 मीटर पर सेकंड बढ़ी है, 1 सेकंड में 5, 2 सेकंड में टोटल 10, 3 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है। द बस इज एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड, जिसको हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही बोल देते हैं। समझ में आ गई बात, ये है, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड, या मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड, तो जो स्पीड है वो बढ़ रही है 5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड में, हर सेकंड में बढ़ रही है 5 मीटर पर सेकंड। द डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 5 सेकंड इज डिटरमाइंड बाय द शेडेड ट्राइंगल। तो अभी हम ट्राइंगल देखेंगे, पिक्चर देख रहे हैं, इसमें ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल से आप डिस्टेंस ट्रैवल मालूम कर सकते हैं, कुछ फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा भी एक और तरीका, शेडेड के अलावा भी फॉर्मूला लगा के हम मालूम कर सकते हैं। वो फॉर्मूला आपके पास ये है, ये भी आप पढ़ेंगे, 2as = vf² - vi²। आने वाली वीडियोस में इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे हम लोग। तो इस फॉर्मूले से भी हम मालूम कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, फिगर से डिस्टेंस ट्रैवल मालूम करेंगे। किससे मालूम करेंगे, फिगर से डिस्टेंस ट्रैवल मालूम करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ कुछ यूँ है कि एक्सेलरेशन हो रहा है, जब एक्सेलरेशन होगा तो ग्राफ सीधा भी नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगा। तो ग्राफ क्या होगा, ग्रेडियंट बनाएगा, स्लोप बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्रेडियंट बनाएगा या स्लोप बनाएगा, ठीक है ना। तो ग्राफ में आपको बताया गया एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। तो भाई यहाँ से जो गाड़ी जाएगी हर सेकंड में यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा, यहाँ पे जो बन गया हमारे पास बन गया है वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बन गया है। इधर चेक करना पड़ेगा, इसको क्या करें, मिटा देते हैं, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर, 20 मीटर पर सेकंड और 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आइए देखिए, तो 1 सेकंड में जो रफ्तार हो गई वो कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरा सेकंड जैसे कंप्लीट हुआ, चेंज इन वेलोसिटी और आया, 5 सेकंड और बढ़ के 10 मीटर पर सेकंड हो गया, 5 सेकंड और होके 1 सेकंड और हो गया, 5 मीटर पर सेकंड और इजाफा हो गया। 2 के बाद एक और सेकंड का इजाफा होगा, गाड़ी की वेलोसिटी और बढ़ गई 15 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड का और इजाफा होगा, गाड़ी की वेलोसिटी और बढ़ गई 20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का मतलब ये जो होता है चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। फिर 1 सेकंड और बढ़ा, एक्सेलरेशन बढ़ी है 25 मीटर पर सेकंड। जरा आप देखिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हर सेकंड में यूनिफॉर्म रेट से चल रहा है। समझ में आ रही बात। तो आप इस ये जो एरिया है अंडर द शेडेड डायग्राम, शेडेड ग्राफ, इससे आप मालूम कर सकते हैं कि हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। जरा इससे गौर करिए, एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल किसको बोलते हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं उसको ट्राइंगल कहते हैं, 3 साइड्स होते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने का एक फार्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने का क्या है बेटा, एक फार्मूला है, वो ये है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बेस, ठीक है ना। लेंथ मल्टीप्लाई, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ वो याद तो नहीं आ रहा, लेंथ मल्टीप्लाई बेस यही है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने का फॉर्मूला क्या, लेंथ मल्टीप्लाई बेस, ठीक है ना। ये बेस हो गया, या के पास लेंथ हो गया। यानी अगर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करना, रेक्टेंगल मालूम करना, तो लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी वैसा ही है, लेंथ लिखा हुआ है, बेस लिखा हुआ है, ब्रीथ नहीं लिखा हुआ, चौड़ाई नहीं लिखा हुआ। अच्छा ये देखिए, ये हाफ है उसका, तो वहाँ पे हाफ लगा दिया, तो कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। लेंथ और बेस मल्टीप्लाई हाफ, या हाफ मल्टीप्लाई लेंथ बेस। ये हाफ ट्राइंगल है ना, स्क्वायर का हाफ है, तो फॉर्मूले में हाफ लगेगा। तो आए इसे वैल्यूज को पुट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको क्या बताएगा बेटा, डिस्टेंस ट्रैवल बताएगा, डिस्टेंस ट्रैवल। तो आइए देखिए इसकी लेंथ क्या है आपके पास, इसकी लेंथ है आपके पास 25। क्या है भाई, लेंथ आपके पास है 25, क्लियर है। बेस क्या है आपके पास इसकी,
बेस को चेक करेंगे तो वो आपके पास बन रहा है 5। क्या बन रहा है? 5। क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करें 1/2, 25 मल्टीप्लाई क्या आएगा आपके पास? 125। क्या आएगा? 125। इसको डिवाइड करें 2 1 2, इसको काटें क्या आ रहा है? 2 6 12। क्लियर है। और ये तो कट नहीं पाएगा हमारे पास, इससे हमें पूरा डायरेक्ट काट देते हैं, तो ये हम आपके पास हो जाएगा, डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है ना। तो 2 6 12 ये कटेगा नहीं 2 से, तो हमारे पास आएगा 63 क्या आएगा, कट रहा भी नहीं भी मुझसे, ठीक है ना। 124 को मैं से काटता हूँ, ठीक है। 2 1 2 2 6 12, तो ये आपके पास आएगा 62.5। लेकिन आपकी बुक में कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन ये मैंने अपने हिसाब से लिया तो इसके हिसाब से ये आंसर आया। समझ में आ रही बात? ये मैंने अपने हिसाब से लिया है तो अपने हिसाब से मेरे पास जो है वो आंसर आया है, तो आपकी बुक के मुताबिक वाला आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ अगर गाड़ी इस रफ्तार से चल रही है, गाड़ी अगर इस रफ्तार से चल रही है, ठीक है। इसको मिटाते हैं ज़रा, जो आपकी बुक के हिसाब से उसको करते हैं। और बुक के हिसाब से जो है ना वो यहाँ पे 10 है मेरा ख्याल है, या उधर 5 लिखा हुआ होगा, लेकिन ग्राफ में क्या है 10 है। इसको चेंज करते हैं 10 20 30 40 और 50। 10 20 30 40 50 इससे लगाते हैं फॉर्मूला, लेकिन बुक वाला आंसर नहीं आएगा, मैंने चेक किया है, हो सकता है बुक में मिस्टेक है, हो सकता है। खैर आइए, लेंथ क्या है इसकी, लेंथ क्या है ज़रा देखिए, लेंथ 50 है, लेंथ क्या है 50, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। तो लेंथ क्या है इसकी 50, बेस क्या है भाई 5, क्या है 5, 1/2, 50 मल्टीप्लाई करें क्या आता है भाई 250 आता है, यही आता है 250 आता है। इसको डिवाइड करें क्या आता है, ठीक है 125, कितना आ रहा है बेटा 125 मीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ भाई, अगर ये जो वाई एक्सिस, अगर एक्सेलरेशन का रेट क्या है 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का क्या है 10 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड है, तो इतना डिस्टेंस कवर होगा। और अगर एक्सेलरेशन का 5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड था तो उधर आया था 62.5 मीटर आया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अगर कुछ गलतियाँ वगैरह हुई तो उसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा या उसे बताइए कमेंट करके ज़रूर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।